डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी प्रॉपर की एनाटॉमी को और साथ में पैलेट की एनाटॉमी को। और जो हम इसके लिए रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे वो है स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी बाय रीजन्स। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीथ ओरल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर होता है और दूसरा वेस्टिब्यूल होता है। पिछली वीडियो में हम वेस्टिब्यूल की कंप्लीट एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं। हमने वेस्टिब्यूल की बाउंड्री में डिस्कस किया था कि इसके एंटीरियर पर लिप्स होता है, पोस्टीरियर पर टीथ होते हैं और लेटरल साइड पर चीक्स होते हैं, और इन तीनों की हम एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ओरल कैविटी प्रॉपर को डिस्कस करेंगे, उसकी बाउंड्रीज, और उसकी बाउंड्रीज में एक नई चीज़ है पैलेट की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। ओरल कैविटी प्रॉपर की बाउंड्रीज को समझने के लिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जितना भी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये सारा ओरल कैविटी प्रॉपर है। हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं ये हमारे पास टीथ हैं, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास पैलेटोफेरेंजियल इस्थमस है। और पैलेटोफेरेंजियल इस्थमस बना है दो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड से, एक ये पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड है और एक ये पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड है, और इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसे हम कहते हैं पैलेटोफेरेंजियल इस्थमस। और ये जो पैलेटोफेरेंजियल इस्थमस है ये इंट्रेंस है फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरेंक्स। तो हम ये क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एंटीरियर पर हो गए टीथ और पोस्टीरियर पर हो गए पैलेटोफेरेंजियल इस्थमस। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं रूफ और फ्लोर की। तो ये हर एक बच्चे को पता है कि जो ओरल कैविटी प्रॉपर की रूफ है वो पैलेट बनाता है। एंटीरियर 2/3 हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियर 1/3 पर सॉफ्ट पैलेट होता है, और जो नेजल कैविटी की फ्लोर है वो हमारे पास पैलेट बनाता है। यानी कि ये जो पैलेट है ये ओरल कैविटी का रूफ होगा और नेजल कैविटी का हमारे पास फ्लोर होगा। उन दोनों के ओरल कैविटी और हमारे पास नेजल कैविटी के दरमियान में होता है। और जो ओरल कैविटी का फ्लोर है वो हमारे पास टंग बनाता है। टीथ और टंग की एनाटॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पैलेट की एनाटॉमी को। पैलेट की एनाटॉमी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट में हमारे पास हार्ड पैलेट होता है और बिहाइंड हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है। पहले हम हार्ड पैलेट की कंप्लीट एनाटॉमी डिस्कस करते हैं, इसकी कंपोजिशन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज। हार्ड पैलेट की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास दो बोन्स होती हैं, एक मैक्सिला बोन, उसका पैलेटाइन प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास हार्ड पैलेट है, जिसमें ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये और ये है हमारे पास मैक्सिला बोन के पैलेटाइन प्रोसेसेस, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। तो जो हमारे पास हार्ड पैलेट की कंपोजिशन है वो एक तो हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला हो गए और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन्स हो गए। उसके बाद अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो दो नर्व्स हैं, एक हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है और ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, और दूसरी हमारे पास नेजो पैलेटाइन नर्व है और ये मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास हार्ड पैलेट दिखाया है और इसमें इसकी नर्व सप्लाई दिखाई है। एक तो हमारे पास नेजो पैलेटाइन नर्व है और दूसरी हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई में हम आर्टीरियल सप्लाई की भी बात करेंगे और वेनस ड्रेनेज की भी बात करेंगे। आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं हार्ड पैलेट को, एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और दूसरी सफिनो पैलेटाइन आर्टरी। और जो वेनस ड्रेनेज है वो प्लेक्सेस में होता है, एक टेरिगॉइड प्लेक्सेस में होता है और दूसरा हमारे पास फेरेंजियल वेनस प्लेक्सेस में होता है। अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो जो हार्ड पैलेट का लिम्फ ड्रेनेज है वो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होता है। हार्ड पैलेट की हमने कंप्लीट एनाटॉमी को डिस्कस किया, हमने इसकी कंपोजिशन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट पैलेट को। सॉफ्ट पैलेट हमारे पास एक मोबाइल फोल्ड है और ये सेपरेट करता है ओरोफेरेंक्स को नेजोफेरेंक्स से। और सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन होती है मिड लाइन में, जिसे हम कहते हैं यूवुला। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो कोनिकल प्रोजेक्शन हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास यूवुला है। उसके बाद अगर हम सॉफ्ट पैलेट की कंपोजिशन की बात करें
तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, दूसरी हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस होती है और तीसरे मसल्स होती हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये अपर और लोअर सरफेस, सॉफ्ट पैलेट की अपर और लोअर सरफेस को कवर करती है। और ये जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है ये हमारे पास फाइब्रस शीट है जो कि हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ अटैच होती है। और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस की जो कंपोजिशन है तो ये टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल होता है सॉफ्ट पैलेट का, उसके जो हमारे पास टेंडन है उससे बनी होती है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास टेंडन है टेंसर वेलाई पैलेटिनी का और ये बना रहा है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ये हमारे पास हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस अटैच है। और जो इसका तीसरा कंपोनेंट है वो है हमारे पास मसल्स। अगर हम सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की बात करें तो 5 मसल्स होते हैं। टेंसर वेलाई पैलेटिनी, लिवेटर वेलाई पैलेटिनी, पैलेटोग्लोसस, पैलेटोफ्रेंजियस, मस्कुलस यूवुलाई। पहले हम डिस्कस करते हैं लिवेटर वेलाई पैलेटिनी को। लिवेटर वेलाई पैलेटिनी जो मसल है ना इसकी ओरिजिन होती है हमारे पास टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट से और ऑडिटरी ट्यूब से, और इसकी इंसर्शन होती है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो मसल है ये हमारे पास लिवेटर वेलाई पैलेटिनी है, ये वाला मसल, और ये हमारे पास है ऑडिटरी ट्यूब। तो लिवेटर वेलाई पैलेटिनी जो मसल है इसकी जो ओरिजिन है वो एक तो हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब से हो रही है और दूसरा टेम्पोरल बोन जो है उसके पैरेटल पार्ट्स, उसके हमारे पास पेट्रस पार्ट से हो रही है। और जो इसकी इंसर्शन है वो यहाँ हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस होता है हार्ड पैलेट के पीछे, इसकी इंसर्शन हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में हो रही है। और इसके एक्शन की अगर बात करें तो नाम से शो हो रहा है लिवेटर। लिवेटर का मतलब ये होगा कि ये रेज करेगा सॉफ्ट पैलेट को और इसको जो नर्व सप्लाई करेगी वो हमारे पास वागस नर्व है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंसर विलाई पैलेटिनी की तो उसकी ओरिजिन हो रही है स्पाइन ऑफ द स्फिनाइड से और ऑडिटरी ट्यूब से, और उसकी इंसर्शन हो रही है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये लिवेटर वेलाई पैलेटिनी को अगर हम कट करें, ये इस डायग्राम में उसने लिवेटर वेलाई पैलेटिनी को कट किया है, इसके नीचे ये जो मसल है ये है हमारे पास टेंसर वेलाई पैलेटिनी, और ये उसी तरह हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब है और ये हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्फिनाइड है। तो इस मसल की जो ओरिजिन है वो ऑडिटरी ट्यूब और स्पाइन ऑफ द स्फिनाइड से हो रही है, और इसकी इंजर्शन पे यहाँ नीचे से आकर ये हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पर ये मसल भी अटैच हो रहा है। और अगर इसके एक्शन की बात करें तो वो उसी तरह जिस तरह नाम से जाहिर है टेंसर, तो ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट को टेंस करेगा। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट है। इसकी नर्व है हमारे पास नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड, और ये जो नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड है ये ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। जो तीसरा मसल है वो है पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस नाम से शो कर रहा है, पैलेट और ग्लोसस टंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो ओरिजिन है वो होती है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और जो इंसर्शन है वो होती है साइड ऑफ द टंग। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, और ये हमारे पास है पैलेटोग्लोसस मसल, और ये है टंग। तो पैलेटोग्लोसस मसल की ओरिजिन हो रही है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से और इंसर्शन हो रही है इनटू द साइड ऑफ द टंग। इस मसल का जो एक्शन है ये एलिवेट करता है टंग को, और इसकी नर्व सप्लाई है वेगस नर्व। उसके बाद है हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस। इसकी ओरिजिन भी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और जो इसकी इंसर्शन है वो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास पैलेटोफ्रेंजियस मसल है जिसकी ओरिजिन हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से हो रही है, और उसकी इंसर्शन नीचे जाकर हमारे पास थायराइड कार्टिलेज जो है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से होगी। और जो इसका फंक्शन है वो ये करता है एलिवेट करता है फेरिंक्स को, और इसकी नर्व सप्लाई भी हमारे पास वेगस नर्व। एंड पे है हमारे पास मस्कुलस यूवुला। इसकी जो ओरिजिन है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट से है, और इसकी इंसर्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूवुला। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास हार्ड पैलेट है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूवुला है, और ये जो मसल है ये है हमारे पास मस्कुलस यूवुला। ओरिजिन हार्ड पैलेट से हो रही है और इंसर्शन हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूवुला। इसका फंक्शन ये होगा कि ये एलिवेट्स करेगा यूवुला को, और इसकी नर्व सप्लाई जो है वो भी वागस नर्व है।
सॉफ्ट पैलेट की कंपोजिशन और मसल्स को डिस्कस करने के बाद हम इसकी सेंसरी सप्लाई देखते हैं। जो हमने मसल्स की सप्लाई देखी है वो तो मोटर सप्लाई है। मोटर सप्लाई में हमारे पास दो नर्व थे, एक थी वागस नर्व और दूसरी हमारे पास मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच थी जिसे हम कहते हैं मीडियल टेरिगॉइड नर्व। अब हम इसकी सेंसरी सप्लाई की बात करें तो दो नर्व्स हैं, एक लेसर पैलेटाइन नर्व है और दूसरी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ये जो लेसर पैलेटाइन नर्व है ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये तो था हमारे पास हार्ड पैलेट यहाँ तक, इसके हमने नर्व सप्लाई पहले देखी थी। ये नीचे हमारे पास है सॉफ्ट पैलेट और ये हमारे पास है मस्कुलस यूवुला। इसमें जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है इसको दो नर्व सप्लाई कर रही हैं, एक लेसर पैलेटाइन नर्व और दूसरी हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अगर हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो इसमें हमारे पास एक तो लेसर पैलेटाइन आर्टरी है, दूसरी हमारे पास असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है। और ये जो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है ये हमारे पास फेशियल आर्टरी की ब्रांच है और तीसरी हमारे पास असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी है। आर्टेरियल सप्लाई को डिस्कस करने के बाद हम वेनस सप्लाई की वेनस ड्रेनेज की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट की भी वेनस ड्रेनेज सेम है एज लाइक द हार्ड पैलेट और वो हमारे पास है प्लेक्सेस, एक टेरिगॉइड प्लेक्सेस और दूसरा फेरेंजियल वेनस प्लेक्सेस। और अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो वो भी सेम है लाइक द हमारे पास जैसा कि हार्ड पैलेट की वेनस लिम्फ ड्रेनेज थी इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो ये हमने कंप्लीट एनाटॉमी डिस्कस की है सॉफ्ट पैलेट की और हार्ड पैलेट की। लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा इसका क्लिनिकल देख लेते हैं और वो है रिलेटेड टू द यूवुला। अगर हमारे पास ये जो यूवुला है इसकी स्वेलिंग हो जाए तो उसे हम कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजियोडीमा ऑफ द यूवुला, एंजियोइडीमा ऑफ यूवुला। और ये जो एंजियोडीमा ऑफ यूवुला है इसके लिए एक और नाम यूज़ किया जाता है और वो है क्विंकल यूवुला। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ओरल कैविटी प्रॉपर को डिस्कस किया और पैलेट की एनाटॉमी को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।